स्टूडेंट्स, आज हम अपनी वीडियो में जो बोहर मॉडल के आगे का है वो पढ़ेंगे। उसमें हम करेंगे रेडियस कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, जो हमारी एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी, रेडियस निकालेंगे हम, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा रेडियस। ठीक है, तो हमने पीछे पढ़ा था फार्मूला जब हमने एंगुलर मोमेंटम निकाली थी। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जो एल होता है वो किसके बराबर होता है, NH/2π, और एल आया था हमारे पास MBR। तो एल की जगह हमने भर दिया NH/2π = MBR। ये आ गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1। एन क्या है इसमें, नंबर ऑफ शेल्स, N = नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, H हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, अब हम एक और हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ी थी जब हमने निकाला था। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि 1/4πε0 ZE² अपॉन R² = MB² R। ठीक है, ये आगे हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 को ऑन स्केयरिंग, इक्वेशन 1 को स्केयर करेंगे और फिर 2 से 2 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एंड डिवाइडिंग बाय 2। ठीक है, तो हमने कर दिया 1 को, तो N² H² अपॉन 4π² = M² V² R²। बोला कि इसको डिवाइड भी कर देंगे तो वो आ जाएगा ZE² अपॉन 4πε0 R², और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा MV² अपॉन R। अब जो जो कट रहा है वो काट देंगे हम। ठीक है, M से M कट गया, V² से V² कट गया, और यहाँ पे 4π से 4π कट गया। ठीक है, हमारे पास रह गया N² H² अपॉन पाई इंटू R² ऊपर चला गया, और ZE², सॉरी ε0 भी था हमारे पास, R² से R² कट जाएगा। ठीक है, ε0 ZE², और यहाँ पे रह गया था हमारे पास एक M R² इंटू R। ठीक है, तो R² से R² कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया N² H² ε0 πm ZE² = R। ठीक है, तो हमारे पास रेडियस आ गया N² H² ε0 अपॉन πm ZE²। ठीक है, ये आ गई हमारे पास रेडियस। अब यहाँ पे जो हमारे पास है ε0 भी साइलेंट है, H भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, M भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा H² ε0 अपॉन πm E², और हमारे पास रह गया N² अपॉन Z। तो जब हमने इनकी वैल्यू भरी तो ये आ गया हमारे पास 0.53 इंटू N² अपॉन Z। अब रेडियस है तो वो किस में आएगी, हमारी एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, ये शॉर्टकट से है, इसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बट आपने ये याद रखना है। ठीक है, तो Rnth क्या आ गया हमारे पास, Rnth = 0.53
53 इंटू एन स्क्वेयर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करें हम कि हमें बोला है, क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब हाइड्रोजन एटम है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 1। तो हमारे पास फर्स्ट सेल में रेडियस क्या आ जाएगी 0.53 इंटू एन। एन फर्स्ट सेल के लिए 1 होता है तो 1/1, तो ये आगे 0.53 एंगस्ट्रॉम। सेकंड के लिए आ जाएगी 0.53 इंटू एन 2 हो गया तो 2 का स्क्वायर 4/1 एंगस्ट्रॉम। R3 के लिए आ जाएगी 0.53 इंटू 9/1 एंगस्ट्रॉम। अगर RN के लिए पूछा है तो फिर वो आ जाएगी 0.53 इंटू एन स्क्वायर और 1 डिवाइड करेंगे तो वो वही आता है। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास रेडियस। ठीक है, और एक बात आपने और याद रखनी है कि जो बोहर मॉडल होता है, बोहर मॉडल वैलिड ओनली ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है, वो वहीं पे वैलिड होगा जहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होंगे। ठीक है, जैसे मान लो हाइड्रोजन पे तो हो गया। ठीक है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हीलियम में 2 है तो इसमें वो वैलिड नहीं होगा, वो होगा यहाँ पे हीलियम पॉजिटिव में। ठीक है, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन लग गया तो ये 1 आ गया। अब लिथियम में तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, तो होगा लिथियम प्लस में। ठीक है, और उसी तरह बेरिलियम का देखें तो वो बेरिलियम प्लस में। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि ये कहाँ पे वैलिड है, ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी इसी जो पीछे फॉर्मूला पढ़ा था हमने mvr इज इक्वल टू NH/2π। अब यहाँ पे हम r सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ r, तो आ गया mv इंटू r की थी हमारे पास n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m ZE स्क्वायर। ठीक है, और इज इक्वल टू NH/2π। ठीक है, तो जो कटेगा वो काट देंगे। n से n कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, इस m से ये m कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये आ गया ZE स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट n। ठीक है, तो वेलोसिटी आ गई हमारे पास ZE स्क्वायर 2h एप्सिलॉन नॉट n। ठीक है, अब ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, अब एक और h यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, ई भी और एप्सिलॉन नॉट भी। ठीक है, तो हम इसका ये बना लेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास और Z/n बाहर ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएंगी जब हम इनकी वैल्यू करेंगे 2.18 इंटू 10⁻⁶ Z/n मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। वेलोसिटी की क्या आ जाएगी हमारे पास, ये वेलोसिटी की इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, और ये इसके जो हमने वैल्यूज़ भर दी कांस्टेंट टर्म्स की, तो ये आ गई। ठीक है, तो ये भी शॉर्ट ट्रिक है, बट आपने दोनों याद रखने हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी हमने। फाइंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन है तो एटॉमिक नंबर 1 होगा। फर्स्ट ऑर्बिट में बोला है तो एन भी क्या होगा 1 होगा।
तो वेलोसिटी आ जाएगी 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू जेड अपॉन एन है, तो वो आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू 1/1, तो आगे 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उस तरह से अगर आपने सेकेंड ऑर्बिट में निकालनी हो, ठीक है, तो वो आ जाएगी 2.18 इंटू 10⁻6 अपॉन जेड, तो 1 ही आएगा क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, और एन आ जाएगा हमारे पास 2, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम, तो आ जाएगी 1.09 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इससे आप ऐसे आपने बाकी न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम एनर्जी। ठीक है, एनर्जी कैसे निकालनी है। ठीक है, तो एनर्जी पीछे भी आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते, कोई चीज़ मोशन में होती है तो क्या होती है उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, होता है 12mv²। अब यहाँ पे हम v की वैल्यू भर देंगे तो वो आ जाएगा 12mv था हमारे पास ZE² अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट n², तो ये आ गया हमारे पास 1/2m Z²E4 अपॉन 4h² एप्सिलॉन नॉट² n², ये बन गया Z²E4 8h² एप्सिलॉन नॉट n²। ठीक है, अब जो कांस्टेंट है वो हम अलग कर लेंगे तो वो आ जाएगा ME4 8h² एप्सिलॉन नॉट, और हमारे पास रह जाएगा कांस्टेंट के बाद Z² अपॉन n²। ठीक है, अब इनकी वैल्यू भरेंगे हम तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 13.6 इंटू Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आ गई हमारे पास एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी, मान लो ये दो हमारे पास चार्जेस हैं और इनके बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई हमारे पास 1/ε0 Q1 अपॉन Q2 R। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन और एक पे ZE। ठीक है, अब Q1 Q चार्ज 1/ε0, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये बात आपने याद रखनी है, ZE अपॉन R, तो आ जाएगा -ZE² अपॉन 4πε0 R। ठीक है, अब यहाँ पे हम R की वैल्यू भरते हैं तो -ZE² 4πε0 n² h² एप्सिलॉन नॉट इंटू MZE², तो ये आ गया -mZ²E4 4πε0² h² n²। अब हमने इसको क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया, तो ये बन गया हमारे पास -2m Z²E4 8πε0² h² n²। ठीक है, तो ये हमारा पीछे की तरह बन गया -m/8πε0² h² इंटू 2Z² अपॉन n²। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास -2 इंटू 13.6 Z² अपॉन n²। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई हमारे पास मल्टीप्लाई करके 167। अब है
खोल मेरे थे ओ अपरा मैं तो इतनी इज इक्वल टू -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और n इज इक्वल टू 4 के लिए आ जाएगी -13.6 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो फोर्थ ऑर्बिट के लिए आ गई हमारे पास -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब हम इसको ऐसे डायग्राम के लिए समझें। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड की -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड की -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फोर्थ की -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब एनर्जी इस बाहर को जाएगी तो क्या करेंगे, एनर्जी इंक्रीज करेगी। ठीक है, ये तो आगे फोर्थ की। अगर हमें बोला है n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो हमारी टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, किसी भी टर्म को हम इन्फिनिटी से डिवाइड करें तो वो क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा वो क्या कर हो जाएगा, वहाँ से फ्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो एनर्जी आएगी वो मिनिमम होगी। ठीक है, मिनिमम एनर्जी होगी ये, इस तरफ जाते बाहर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने याद रखना है। ठीक है।